हेलो बच्चों, आज आप पढ़ोगे एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड बुक से यूनिट 3 का चैप्टर 2 रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था, जहाज, वो समुद्र के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वो बहुत ही सालों से अकेला रह रहा था। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। एक दिन रेत पर उसे किसी का एक फुटप्रिंट मिला और वो किसी का साथ भी चाहता था। वो अकेला रह रहा था वहां पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। आओ पता करें कि उसके बाद उसने क्या किया। वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था तो रेत पर किसी मैन के जो फुटप्रिंट था वो देखकर हैरान रह गया। आई स्टूड अमेज्ड। मैं एकदम से अमेज्ड होकर खड़ा हो गया, आश्चर्य से। आई लिसन। मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी। और मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर और नॉर सी एनीथिंग। मैं ना तो कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया। आई वेंट अप टू शोर एंड डाउन द शोर। और मैं समुद्र तट पर भी इधर उधर गया। बट इट वॉज नो गुड। लेकिन सब बेकार हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मैं उस एक फुटप्रिंट बना हुआ था, एक पैर का चेन था, निशान था, उसके सिवाय और कोई फुटप्रिंट नहीं देख पाया। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell it had been my imagination. मैं ये देखने के लिए उसके पास फिर गया कि कोई और पैर का निशान तो नहीं है, और ये स्पष्ट करने के लिए कि कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं है, कहीं मेरी इमेजिनेशन तो नहीं है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। For there was exactly the print of a foot. क्योंकि वहां तो सच में ही एक पैर का निशान था। Toes, heel, every part of a foot. उंगलियां, एड़ी, एक पैर का हर एक हिस्सा। I could not imagine how it came. और मैं कल्पना ही नहीं कर पा रहा था कि आखिरकार वो वहां कैसे आया। I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं काफी देर तक खड़ा सोचता रहा, लेकिन इससे मेरी उलझन और भी ज्यादा बढ़ती गई। At last I returned home, very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. और लास्ट में मैं डर कर घर लौट आया। मैं हर 2-3 कदम के बाद पीछे मुड़कर देखता था और हर एक झाड़ी और जो भी वहां पे कुछ भी होता था, झाड़ी हो या फिर कुछ भी हो, उसको मतलब गलती से आदमी ही समझ बैठता था कि कहीं ये कोई मैन तो नहीं है। मिस्टेकिंग एवरी बस एंड ट्री टू बी मैन। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी झाड़ी है या फिर पेड़ है वो कोई आदमी तो नहीं था, ऐसा लग रहा था मुझे। When I came to my cave, I ran inside it as if I was being chased. और जब मैं अपनी गुफा, विच आई कॉल्ड माई कैस्टल, जिसे मैं अपना मतलब कैस्टल बोलता था। कैस्टल मीन्स होता है फोर्ट, दुर्ग, ठीक है, कैसल उसे बोलता था। तो वो लगा मुझे, वहां पे मैं लौट कर आ गया। जब वापस आया तो मैं उसके अंदर
ऐसे दौड़ गया, आई रन इनसाइड इट, उसके अंदर इतनी तेज दौड़ा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। चेस्ड मीन्स होता है पीछा करना, इस तरह से वो वहां से दौड़ा। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेदर ऑन वेंट इट वाई द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने सीढ़ी का यूज किया था या फिर चट्टान जो थी रॉकी, जो उसमें होल हो रहा था चट्टान के छेद के रास्ते में, जिसे मैं दरवाजा कहता था, अंदर गया था। मुझे ये भी पता नहीं। आई रेन फॉर कवर, और मैं मतलब इतनी तेज दौड़ा, विच आई कॉल द डोर, आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। इतनी तेज दौड़ा जितना एक जानवर भी नहीं दौड़ पाते, इतनी तेज दौड़ सका मैं, बहुत ही तेज, डर की वजह से। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, और उस रात मैं सो नहीं सका। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम। उसके बारे में जितना ही सोचता था उतना ही भयभीत हो रहा था मैं। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द mainland who had wandered out to the sea in a small boat। मुझे लगा कि वो मुख्य भूमि के जंगली लोगों में से किसी का होगा, शायद छोटी सी नाव में घूमता हुआ समुद्र में आ गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। मेनलैंड मीन्स होता है मुख्य भूमि, और वंडर्ड मीन्स वेंट हियर एंड देयर, इधर उधर घूमता रहा होगा। और सेवेज मीन्स होता है सेवेज मीन्स होता है वाइल्ड पीपल, जो जंगली लोग होते हैं। सो लकीली आई वॉज नॉट ऑन shore at that time, but but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। और लकीली, सौभाग्यवश, उस समय मैं तट पर नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा? अगर वो नाव देख लिया होगा तो उसने मतलब अगर नाव को देख लिया होगा तो पक्का विश्वास हो गया होगा कि जो टापू है, टापू पर कोई रहता है, उसको पता पड़ गया होगा, और बहुत ही जल्दी दूसरे जंगली लोगों के साथ आकर वो मुझे मार डालेगा और खा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। एंड सो lay fearful for many days and prayed for protection. In doing so, I was much comforted and began going out to investigate। और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigation। और ऐसा करने से मुझे बहुत राहत भी महसूस हुई और फिर मैंने जांच पड़ताल करना भी शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन इसके बावजूद जब मैं आगे बढ़ा, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, अपने पीछे बार बार मुड़कर देखता रहा। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, फिर भी जब मैं 2-3 दिनों तक इधर उधर भटका और I became a little bolder, और कुछ भी नहीं देखा, तो मैं थोड़ा साहसी हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं दिखा है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more। मैंने समुद्र तट पर जाकर जो फुटप्रिंट था उसको एक बार फिर से देखने का निश्चय कर लिया। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क। मैंने अपने जो मेरा फुटप्रिंट था उसके साथ उसे नापने का निश्चय कर लिया कि मैं अपने फुटप्रिंट से उसको मैच करूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं फुटप्रिंट के काफ़ी करीब गया, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time। और मुझे लगा कि वो मेरा पैर का निशान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत समय से तट के उस हिस्से पर गया ही नहीं था।
Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. दूसरी बात ये भी थी कि जब मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट पर रखा तब वो मेरे से बड़ा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मुझसे बड़ा है। माई फियर रिटर्न, मेरा जो डर था वो वापस आ गया दोबारा से। आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर लौट गया। बिलीविंग दैट देयर वर समवन देयर, इस विश्वास के साथ कि कोई तो यहाँ पर है, कोई रहता था। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, और टापू बसा हुआ था वहां पर। ऐसा लगा मुझे कि कोई ना कोई तो यहाँ पे रहता था और यहाँ पे कोई दूसरा टापू भी बसा हुआ है। एडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। अब हम इसके न्यू वर्ड्स कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट है सेवेज। सेवेज मीन्स होता है वाइल्ड पीपल, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, जो जंगली लोग होते हैं। मेनलैंड, मेनलैंड मीन्स लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जमीन फैली हुई हो कंटिन्यूस, तो मेनलैंड मुख्य भूमि। वंडर्ड, वंडर्ड मीन्स होता है वंडर्ड बेंट हियर एंड देयर, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनिट रूट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, पूरे विश्वास के साथ, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है तो उसके लिए। क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं अब इसके। व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो ने ऐसा क्यों सोचा कि जो ग्राउंड है, धरती है, उस पर ये जो चिन्ह है या फिर निशान पैरों का ही था। आंसर, Robinson Crusoe thought so because it had every part of a foot, toes, heel, etc. रॉबिन्सन क्रूसो ने इसलिए सोचा क्योंकि वहां पर जो पैर है, पैर की सारी चीजें बनी हुई थी, टोज भी था, हील भी थी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज। रॉबिन्सन को झाड़ियों और पेड़ों को देखकर डर क्यों लगा था। Answer, Robinson was afraid because he mistook every verse and tree to be a man following him. उसको ऐसा लग रहा था, इसलिए वो डर रहा था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी वर्स है या फिर ट्री है वो कहीं कोई आदमी तो नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट। फुटप्रिंट को देखकर रॉबिन्सन ने प्रार्थना क्यों की। आंसर, रॉबिन्सन थॉट दैट इट वाज द फुटप्रिंट ऑफ अ सेवेज। वो इसलिए प्रार्थना करने लगा, उसको लगा कि ये शायद सेवेज के फुटप्रिंट है, कोई जंगली जो वाइल्ड एनिमल है उसके। तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा वाइल्ड पीपल्स हैं उसके फुटप्रिंट्स हैं, ये देखकर डर लगने लगा। ही बिकेम अफ्रेड दैट द सेवेज वुड बी कम टू हिम विद अदर सेवेज एंड किल हिम, कि वो जंगली लोग दूसरे लोगों को लेकर आ जाएंगे और फिर वो मुझे मार भी देंगे, इसलिए। एंड देयरफॉर ही बिगेन टू प्रे फॉर हिज सेफ्टी, इसलिए वो प्रार्थना करने लगा अपनी सेफ्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट आंसर चूज करने हैं, तो नंबर 1 है आपका, रॉबिन्सन ran back to his home as fast as he could because he, तो इसमें क्या आएगा, was racing, was afraid, was in hurry to go home। आपको क्या करना है, बी वाला आंसर करेक्ट करना है, was afraid। सेकंड है आपका, he could not sleep because there was an animal outside his cave। No, he thought savages had come from the mainland। उसको ये लग रहा था कि savages वहां पर आ जाएंगे, तो सेकंड बी आपका करेक्ट आंसर है। थर्ड है, why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint। अब यहाँ पे आपको करना है, फर्स्ट इट डिडंट लाइक अ ह्यूमन फुटप्रिंट, ये तो गलत है। इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, ये भी गलत है। ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, उसको ये लगा कि मैं तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से आया ही नहीं हूँ, तो मेरा फुटप्रिंट तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए मैं श्योर हूँ। तो इसमें आप सी वाला आंसर करेक्ट करोगे। फोर्थ है, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो। अब रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था, ऑन अ बोट, इन अ टाउन, alone on an island,
या ऑन एन एरोप्लेन कहाँ था बताइए। तो इसमें है आपका करेक्ट आंसर सी। ओके, एलोन ऑन एन आइलैंड, वो अकेला था एक आइलैंड पर, एक द्वीप पर। ओके, सो we have completed this lesson with question answer. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.